हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रॉ मटेरियल्स के बारे में। जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है कच्चा माल के तौर पे हम यूज़ करते हैं उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ DS मेहरा। अगर मैं बेकरी की बात करूँ तो जो भी किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरत होता है उसे रॉ मटेरियल बोलते हैं। जैसे केक, स्पॉन्ज, बिस्किट, तो इन सब चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल जो हमें ज़रूरत होती है तो उस चीज़ को मेनली तौर पे भी देखा जाता है। देखिए, रॉ मटेरियल्स मेनली प्रोडक्ट्स आर यूज। जो हमारे रॉ मटेरियल होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहले होता है एसेंशियल इंग्रेडिएंट, दूसरा होता है ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट। एसेंशियल इंग्रेडिएंट मतलब जो ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे बोलते हैं। और ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट मतलब किसी भी चीज़ को बनाना तो हमें है, लेकिन हम उसमें एक्स्ट्रा क्या क्या डाल सकते हैं, लाइक फ्लेवर, एनीथिंग, कोई सा भी हो तो उसमें जो हम चीज़ एडिट करते हैं तो उसे बोलते हैं ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट। तो ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रख लीजिए पहले रॉ मटेरियल क्या होता है। फिर रॉ मटेरियल दो प्रकार के होते हैं, पहले होता है एसेंशियल इंग्रेडिएंट और दूसरा है ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। और सेकंड पे चलते हैं, जैसे कि हमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट की बात करते हो तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट में जैसे हम ब्रेड बना रहे हैं तो ब्रेड में क्या जरूरत होती है, फ्लावर की, ईस्ट की, सॉल्ट की एंड वाटर की। इन सब चीज़ों से आप चार चीज़ों से मिला के ब्रेड बना सकते हो। ठीक है, नॉर्मल तौर पे आप कोई भी ब्रेड बना सकते हो। लेकिन अगर हम, ये था एसेंशियल इंग्रेडिएंट के बारे में। और अगर मैं ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट की बात करूं तो ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट में होती है शुगर, ब्रेड इम्प्रूवर, ग्लूटेन, ऑयल और मिल्क पाउडर। तो ठीक है, फर्स्ट चीज आपको समझ में आ गई कि ब्रेड में क्या क्या चीज होता है, फ्लावर, ईस्ट, सॉल्ट, वाटर। ठीक है, इन सब चार चीजों से आप ब्रेड बना लोगे। लेकिन अगर ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट में कुछ डालोगे तो उसमें शुगर, ब्रेड इम्प्रूवर, ग्लूटेन, ऑयल और मिल्क पाउडर। ठीक है, शुगर से आपकी स्वीट आ जाती है, ब्रेड इम्प्रूवर, ग्लूटेन डालने से आपके ब्रेड में ऑयल इंक्रीज हो जाता है, जो मतलब उसकी जो स्ट्रेचनेस होती है, जो खींचने की क्षमता होती है वो अच्छी आ जाती है। ठीक है, और ऑयल डालने से ब्रेड में सॉफ्टनेस आ जाती है। जो मिल्क पाउडर होता है उसमें कलर और टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। ठीक है, और सेकंड बात कर लेते हैं हम केक की। तो अब केक में देखिए, केक में अब अगर हम एसेंशियल में बात करेंगे मतलब जो जरूरी होता है तो क्या क्या जरूरी होगा, फ्लावर, शुगर, फैट एंड एग्स। ठीक है, ये चार चीज़ों से आप बना के केक का जो भी बैटर बना सकते हैं जैसे। ठीक है, अब देखिए ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट में मैंने आपको बता दिया क्या, फ्लावर, शुगर, फैट एंड एग्स। ये तो आप यूज़ करके कर ही सकते हो। लेकिन आप केक में अगर ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट में जाते हो तो देखिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और फ्लेवर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है, क्योंकि जो फुलाने का काम होता है हमारा बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का होता है। फ्लेवर में जैसे कि आप चॉकलेट डालना चाहो, वनीला डालना चाहो या फिर कोई भी ड्राई फ्रूट टाइप का कुछ भी फ्लेवर देना चाहो तो हमारा ये केक में आ जाता है दोस्तों फ्लेवर में। ठीक है, जो हमारे रॉ मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एसेंशियल और ऑप्टिकल। वैसे ही बिस्किट और स्पॉन्ज में भी जैसे कि फ्लावर, स्पॉन्ज और बिस्किट में चाहिए होता है शुगर, फैट, फैट मतलब दोस्तों बटर भी होता है एक तरह से, तो फैट। ठीक है, और एग्स। तो बिस्किट और स्पॉन्ज में ये सब चीजें चाहिए होती है, क्या, फ्लावर, शुगर, फैट और एग्स। ठीक है, अब देखिए सेम इसका यही है, बिस्किट और स्पॉन्ज में क्या क्या मतलब हम उसमें डाल सकते हैं। और एक्स्ट्रा तौर पे, ऑप्टिकल तौर पे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, देखिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट है, फ्लेवर है, और नीचे स्पॉन्ज में ऑयल, केक जेल, एसेंस और फ्लेवर। पहले रॉ मटेरियल मतलब मैंने क्या बताया, जो भी किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जरूरी होता है उसे रॉ मटेरियल बोलते हैं। चाहे वो बेकरी में मान लो, जो मैंने आपको बताया बेकरी में है, और किचन में भी होता है, कई जगह पे भी जो होता है। जैसे कॉफी बनाने के लिए हमें मेनली इंग्रेडिएंट क्या चाहिए होता है, लेकिन हम उसमें ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट भी क्या डाल सकते हैं, तो उस चीज़ को भी रॉ मटेरियल में देखा जाता है। आई होप दोस्तों जो मैंने आपको छोटी सी नॉलेज दी आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी नॉलेज में, जब तक मुझे इजाज़त, जय हिंद।